हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जन्म पर स्वागत है। दोस्तों, भारत का नया जन्म सन 1947 में और आधुनिक साम्यवाद चीन का जन्म 1948 में हुआ था। शुरू में भारत चीन की हर प्रकार की मदद की थी। भारत उन देशों में पहला देश था जो 1950 में चियांग काई शेक की रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान के साथ संबंध को खत्म करके माओ सेतुंग के पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी को मान्यता दी थी। 1954 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई पंचशील सिद्धांत मानने के लिए राजी हुए, लेकिन चीन हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते हुए पहले तिब्बत पर अपना कब्जा किया और फिर 1962 में भारत के ऊपर हमला करके अक्साई चीन को अपने साथ मिला दिया। तब से अब तक भारत चीन के संबंध खराब होते गए। चीन कभी भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा जब वो भारत को कमजोर और नीचा दिखा पाए। अब चीन इंडिया के साथ डायरेक्ट जंग करना नहीं चाहता है, क्योंकि चीन जानता है अगर वो हमारा 10 जवान को शहीद करेगा तो हम भी चीन के कम से कम 7 से 8 जवान को मार सकते हैं। जंग होने से नुकसान दोनों देशों को होगा, इसलिए चीन अब भारत के साथ 5th जनरेशन वार कर रहा है। चीन अब हमारी पानी, इकोनॉमी, मीडिया और पड़ोसी देशों को कंट्रोल करके भारत को कमजोर करना चाहता है। आज मैं ये सब पॉइंट के ऊपर डिस्कस करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर करना मत भूलिए। पहले आते हैं वाटर वार की तरफ। देखिए, जब भी भारत पाकिस्तान के बीच तनाव होता है, हमारे देश से हमेशा ये आवाज़ उठता है, पाकिस्तान की पानी बंद कर दो। जवाब में पाकिस्तान हमेशा कहता था, अगर भारत पाकिस्तान की पानी बंद करेगा तो चीन भी ब्रह्मपुत्र की पानी को रोक देगा। देखिए, भारत का पाकिस्तान की पानी को 100% रोकने के लिए कोई इरादा नहीं है, क्योंकि हमारी सनातन धर्म में दुश्मन को भी पानी पिलाना पुण्य माना जाता है। लेकिन चीन 2010 से ही ब्रह्मपुत्र के पानी को रोकने के लिए काम शुरू कर दिया है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया के सबसे लंबी नदियों में 29th पोजीशन पर है। ब्रह्मपुत्र 1625 किलोमीटर क्षेत्र में तिब्बत में ही बहती है। इसके बाद 918 किलोमीटर भारत और 363 किलोमीटर की लंबाई में बांग्लादेश में बहती है। चीन अब तक ब्रह्मपुत्र नदी पर 3 डैम बना चुका है और 2 डैम बना रहा है। ब्रह्मपुत्र का पानी रुक जाने से हमारे पूर्वोत्तर के राज्य आसाम और अरुणाचल प्रदेश में पानी का संकट उत्पन्न होगा। ऐसे में चीन यदि बांध द्वारा पानी बंद रखता है तो भारत के साथ बांग्लादेश को जल की कमी का संकट झेलना पड़ेगा, और बरसात में एक साथ द्वार खोल देता है तो इन दोनों देशों की एक बड़ी आबादी को बाढ़ का सामना करना होगा। चीन लास्ट 2-3 साल से ऐसा कर भी रहा है। देखिए, चीन को लगता है कि बांध बनाकर वो अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा मजबूत कर सकता है। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है। अब चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर और एक सबसे बड़ा खतरनाक प्लान पर काम कर रहा है। चीन अब ब्रह्मपुत्र नदी के जल प्रवाह को 1000 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाकर मोड़ देने पर काम शुरू कर दिया है। चीन ऐसा खतरनाक काम क्यों करना चाहता है, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, चीन का 90% लोग जापान और कोरिया की तरफ रहते हैं। तिब्बत, इनर मंगोलिया और सिंजियांग बड़ा इलाका तो है, लेकिन यहाँ मुश्किल से 3 करोड़ लोग ही रहते हैं। दुनिया का 21% लोग चीन में रहते हैं, लेकिन दुनिया का 7% फ्रेश वाटर चीन के पास है। दरअसल चीन में बढ़ती आबादी के चलते इस समय 886 शहरों में से 110 शहर पानी के गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। एक डाटा के अनुसार 1990 में चीन में 50,000 छोटी बड़ी नदी थी, लेकिन 2011 में सिर्फ 23,000 नदी ही बचा है। मतलब 20 साल में ही चीन 28,000 नदी खो चुका है। इसलिए चीन अब ब्रह्मपुत्र नदी के धार को ही पूरी तरह से बदल देना चाहता है। अगर चीन ऐसा करने में कामयाब हुआ तो नॉर्थ ईस्ट में रह रहे 4 से 5 करोड़ लोगों का हालत क्या होगा, आप समझ सकते हैं। अभी से ही भारत को चीन के साथ इस मसले पर बात करना चाहिए। अगर चीन भारत की बात को नहीं मानता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दा को उठाकर उसे घेरना चाहिए। अब जानते हैं चीन कैसे भारत की इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहता है। पहले आते हैं भारत चीन के बीच होने वाले ट्रेड के ऊपर। देखिए, 2002-03 में भारत और चीन के बीच बायलैटरल ट्रेड $3 बिलियन था, लेकिन ये आंकड़ा 2017-18 तक $76 बिलियन तक पहुंच गया। दोनों देशों के बीच ट्रेड डेफिसिट 2003-04 में सिर्फ $1 बिलियन था, जो 2018-19 में $53 बिलियन तक पहुंच गया है। मतलब इन 10-15 सालों में हमारी सरकार सोती रही। सरकार को बिल्कुल भी ये महसूस नहीं हुआ कि हमारा दुश्मन के साथ इतना ट्रेड डेफिसिट है, कैसे इसे कम किया जाए। सरकार को देखना चाहिए था हम चीन से ऐसा कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट इंडिया में सस्ते दाम पे नहीं बन सकता है, ताकि इंडिया के लोग भी उसे इस्तेमाल करें और हम वो प्रोडक्ट को बाकी दुनिया को बेचकर पैसा भी कमा सके। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इंडिया हर साल चीन से $15 बिलियन के सिर्फ मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट करता है। आप मुझे बताओ, जो देश चंद्रयान, मंगलयान जैसे मिशन को अंजाम दे सकता है, क्या उस देश मोबाइल नहीं बना सकता है?
क्या हमारे लोगों में टैलेंट नहीं है? टैलेंट तो बहुत है, लेकिन कोई ठोस सरकारी नीति ही नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अब सरकार रातों रात जादू की छड़ी से ये सब चेंज कर देगा। इसके लिए टाइम लगेगा जरूर, लेकिन सरकार अगर 10 साल पहले थोड़ा अग्रेसिव होकर काम करता तो आज ट्रेड डेफिसिट $50 बिलियन के ऊपर ना होके 10-15 बिलियन डॉलर ही होता। अब आता हूँ और एक रिसेंट एग्जाम्पल के ऊपर। आप सब जानते हैं भारत ने अब FDI नियमों में बदलाव किया था। भारत ने ये कदम इसलिए उठाया था ताकि कोरोना संकट का फायदा उठाते हुए चीन कमजोर हुई भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण ना कर सके। भारत में FDI नियमों में बदलाव को लेकर चीन ने ऐतराज जताया था। चीन ने कहा कि ये फैसला विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों के खिलाफ है, लेकिन भारत को ये कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था, क्योंकि चीन पिछले कुछ सालों से हमारा टेक स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करके हमारा नॉलेज इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहता है। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल पेश करना चाहता हूँ। अब भारत में लगभग 30 बड़े टेक कंपनियों में से 18 कंपनी की मेजर स्टेक चाइनीज इन्वेस्टर के पास है, जैसे कि बिग बास्केट, बाइजूस, Dream11, फ्लिपकार्ट, हाइक, मेक माई ट्रिप, ओयो, ओला, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, क्विकर, स्नैपडील, स्विगी, उड़ान और जोमेटो जैसे कंपनी। हाँ, इनमें से कुछ कंपनियों में चाइनीज इन्वेस्टर की स्टेक ज्यादा है तो कुछ में कम, लेकिन है जरूर। इसके साथ चीन की टिकटॉक, यूसी ब्राउजर और जूम जैसी ऐप को हम भारतीय बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन पैसा के साथ साथ हमारा डाटा को भी चोरी करके ले जा रहा है। हम और हमारा सरकार इस मुद्दे पर सो रहे हैं। अब आते हैं मीडिया के ऊपर। देखिए, आप सब जानते हैं, भले ही आज इंडिया में केंद्र सरकार में एक राष्ट्रवादी सरकार है, लेकिन कुछ राज्यों में लेफ्ट या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाला सरकार चल रही है, जैसे कि केरल, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ आदि। आज मीडिया से लेकर ब्यूरोक्रेट और कुछ यूनिवर्सिटी में लेफ्ट विचारधारा एक जहर की तरह फैल रहा है। ये सब लोग कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ जैसे साम्यवाद के नाम पर लाखों लोगों को मारने वालों को अपना आदर्श मानते हैं। खुद की देश और हिंदू धर्म और संस्कृति को नीचा दिखाना उनका पहला जॉब है। ये सब बहुत पहले से चल रहा है और अब कुछ सालों से चीन इसका फायदा उठा रहा है। कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट आया था, चीन हमारी मीडिया में काफी रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि उसकी छवि इंडिया में पॉजिटिव बना रहे। और अब आप सब देख और पढ़ रहे होंगे, देश में सो कॉल्ड बड़े बड़े रिपोर्टर चीन की दलाली कर रहे हैं और हमारे लोग भी ये सब बात को सच मान रहे हैं। आप ये वीडियो को देखने के बाद मेरा कमेंट चेक करना, बहुत सारे भारतीय लोगों की कमेंट मिलेगा जो चीन की सपोर्ट में होगा। ये सब वही लोग हैं जिन्हें गुलामी में रहना और देश के साथ गद्दारी करना पसंद है। इसके साथ चीन हमारे इंडिया में चल रहे नक्सल से लेकर नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट्स को फंडिंग और हथियार देता है ताकि ये लोग भारत को अंदर से खोखला कर सके। हालांकि ये सब अब काफी कम हो गया है। दोस्तों, ये 3 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको टाइम लेकर डिटेल्स में समझाया। अब बाकी जो 2 पॉइंट है आप सब जानते हैं, इसलिए आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं। नंबर 4, पाकिस्तान। देखिए, भारत के खिलाफ चीन का सबसे बड़ा हथियार है पाकिस्तान। चीन जानता है अगर भारत को ताकतवर होने से रोकना है तो उसे पाकिस्तान को भारत के विरोध में खड़ा करना होगा ताकि ये 2 देश आपस में लड़े और चीन आगे बढ़ता जाए। इसलिए चीन पाकिस्तान की मिलिट्री को स्ट्रांग कर रहा है और लोन दे के इकोनॉमी को कमजोर कर रहा है। जी हाँ, चीन पाकिस्तान को स्ट्रांग करना चाहता है, लेकिन अपनी शर्त पर, ताकि जब चीन कहेगा भूखने के लिए तब पाक आर्मी भूखे, और जब चीन कहेगा, छोड़िए मैं क्या कहना चाहता हूं, आप समझ गए होंगे चीन पाकिस्तान को क्या बनाकर रखना चाहता है। चीन जो सिपेक नाम का लॉलीपॉप दिखा के पाकिस्तान को लोन दिया था, आज लोन इतना ज्यादा हो गया है कि आज पाकिस्तान चीन को रिक्वेस्ट कर रहा है कुछ टाइम के लिए लोन माफ कर दो। लेकिन पाकिस्तान आर्मी भारत विरोधी आग में अंधा होकर इतना आगे जा चुका है कि अब उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, एक पाकिस्तान की बर्बादी या फिर चीन की गुलामी, जो भारत के लिए सही नहीं है। आखिर पॉइंट, चीन पाकिस्तान के साथ भारत की बाकी पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार से लेकर मालदीव्स तक देशों को अपने साथ लेकर भारत विरोध में इस्तेमाल करना चाहता है। भूटान को छोड़ दे तो बाकी सब देश थोड़ा बहुत चाइनीज इन्फ्लुएंस में है। नेपाल एक हिंदू देश और हमारा छोटा भाई होने के बावजूद वहां के ज्यादातर लोग भारत विरोधी है। इस तरह से श्रीलंका भी चीन की कर्जाल में फंसकर अब भारत की तरफ धीरे धीरे आ रहा है। बांग्लादेश को हम आजाद करवाए थे, आज वहां की सरकार तो एक तरह से हमारा दोस्त है, लेकिन वहां के लोगों में थोड़ा ज्यादा चर्बी हो गया है। वहां भी इस्लाम के कारण ये सब भारत विरोधी हो गए हैं। मालदीव्स में तो अब भारत समर्थित सरकार है, आगे क्या होगा पता नहीं है। देखिए, ये खेल ऐसा चलता रहेगा, कभी कुछ देश भारत के तरफ होंगे तो कभी चीन के तरफ, लेकिन भारत को ये नजर रखना होगा इनमें से कोई देश पाकिस्तान की तरह चीन का गुलाम ना बन जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए
ताकि आगे आप मेरा आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।